Going to the physio in the morning, Right. and my security guy said to me, listen, what's going on in the stock market? He was feeling that we are entering a space of risk. 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। छोटे निवेशकों के लिए शेयर बाजार इस समय किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि खुदरा निवेशकों को शेयर बाजार में बड़ा नुकसान हो सकता है। वीडियो में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि शेयर बाजार को नियंत्रित किया जा रहा है और शेयरों की कीमत भी मैनेज की जा रही है। उन्होंने इस मामले में अदानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच का जिक्र किया था। राहुल गांधी ने उस समय कहा था कि पारदर्शिता की कमी खुदरा निवेशकों के लिए नुकसानदायक साबित होगी। उन्होंने ये भी कहा था कि खुदरा निवेशक सीमित जानकारी के आधार पर निवेश करते हैं, जबकि प्रभावशाली लोग शेयर बाजार को पूरी तरह नियंत्रित करते हैं। वीडियो में राहुल गांधी ने एक सुरक्षा गार्ड का भी उदाहरण दिया है और कहा कि उसने उनसे शेयर बाजार की स्थिति को लेकर सवाल किया था और उसे लग रहा था कि बाजार जोखिम की ओर बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कि देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो इस बात से अनजान हैं। ऐसे में कुछ नए तरीके अपनाने की जरूरत है ताकि इन निवेशकों को ये समझाया जा सके कि वे खतरे में पड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी कोशिश खुदरा निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की है। Today I was going to the physio in the morning, Right. and my security guy said to me, listen, what's going on in the stock market? He was feeling that we are entering a space of risk, Right. and I'm pretty certain that he's a salaried guy. There are millions of people like that in India. And That's right. you've been doing the press conferences, Great, thanks. but some new imaginative way of doing this, so that we put the message across to young people who are actually risking themselves. Because if this thing goes sideways, then they're going to get hurt. 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 30th, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 29, 28। ये अनोमली देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। बता दें कि चुनाव नतीजों के दिन शेयर बाजार में बिक्री गिरावट के बाद गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा था। चुनाव समाप्त होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और निर्मला सीतारमण ने 4 जून को शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी की उम्मीद जताई थी। पहले 14 मई को अमित शाह ने कहा था कि 4 जून को शेयर बाजार में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिल सकती है। इस अनुमान के पीछे उन्होंने तर्क दिया था कि जब देश में स्थिर सरकार बनती है तो बाजार में तेजी आती है। इसके बाद 20 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव परिणाम वाले दिन शेयर बाजार में उछाल की उम्मीद जताई थी और फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इसी तरह के अनुमान जाहिर किए थे। आखिरी दौर के मतदान के बाद एग्जिट पोल सामने आने लगे, जिनमें ज्यादातर ने भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान लगाया था। हालांकि एग्जिट पोल के अगले दिन शेयर बाजार बंद था। 3 जून को सोमवार था और शेयर बाजार खुला तो अनुमानों के प्रभाव से बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई। सेंसेक्स 2000 अंक से अधिक की बढ़त के साथ खुला और 2507 अंकों की उछाल के साथ 76,469 के स्तर पर बंद हुआ। लेकिन चुनाव नतीजे वाले दिन शेयर बाजार बुरी तरह गिर गया। इस गिरावट के चलते बीएसई का मार्केट कैप एक ही दिन में करीब 31 लाख करोड़ रुपए कम हो गया। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने फरवरी में भारतीय शेयर बाजार से 34,574 करोड़ रुपए निकाले हैं। इससे पहले जनवरी में एफपीआई ने 78,027 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री की थी।
इसी तरह साल 2025 के पहले 2 महीनों में एफपीआई कुल 1,12,601 करोड़ रुपए की निकासी कर चुके हैं।